नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। हमने अब तक आपके समक्ष बहुत सारे वीडियो प्रस्तुत किए हैं। आपने उन्हें देखा, आपको अच्छा लगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को भी देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, प्राचीन काल में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा क्यों, कब और किस परिस्थिति में शुरू की गई, इसी पर हम अपने विचार रखेंगे। हमारी यह हमारी धारणा है। हमने जो पढ़ा है उस आधार पर हमने एक निचोड़, एक निष्कर्ष निकाला है, वही आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जरूर ये हमारी बात है और पढ़ के हम अपने अनुसार इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है यह गलत भी हो और सही भी हो। आप इसे सुनिएगा, जरूर एक एक शब्द सुनिएगा और अपने सकारात्मक कमेंट कीजिएगा। हम मूल बात पे आते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा कब शुरू की गई, किसने शुरू किया और किन उद्देश्यों से शुरू किया। तो हम सीधी बात पे आते हैं। प्राचीन काल, अब हम प्राचीन काल में जाएंगे तो भारत का जो इतिहास मिलता है और अब तक के जो विवरण प्राप्त होते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उत्तर भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, नर्मदा, ताप्ती, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, ये बीच में विभाजक उस समय थे, आज भी हैं, लेकिन आज तो आवागमन की कोई असुविधा नहीं है। उस समय असुविधा थी, जंगल, घने जंगल थे और ये भौगोलिक एक अवरोध थे। तो इस वजह से हम कह देते हैं दक्षिण भारत का इतिहास, उत्तर भारत का इतिहास। बहुत से ऐसे शासक आए जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर अपने साम्राज्य की स्थापना की। इनमें अगर हम ऐसे कहें कि सबसे पहले भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, तो वह निसंदेह अशोक महान थे। उसके बाद गुप्ता काल में भी दक्षिण तक शासकों ने अपने साम्राज्य को का विस्तार दिया, जिनमें समुद्रगुप्त का नाम अद्वितीय है और आगे तो हम पूरे भारत को एक सीमा में पाते ही पाते हैं। तो हम मूल बात पे आते हैं कि उत्तर भारत का इतिहास है तो दक्षिण भारत का इतिहास है तो पूरे भारत का इतिहास है। अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह का मूल्यांकन करेंगे तो हम पाएंगे प्राचीन काल में दक्षिण भारत में भी कमोवेश वही परंपराएं थी जो उत्तर भारत में थी। शासक अलग अलग हुआ करते थे और आपस में आना जाना भी था, लेकिन भौगोलिक स्थिति में बड़ा ही अंतर था। प्राचीन काल में ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत में भी कई साम्राज्य स्थापित थे, जिनमें सुदूर दक्षिण, एकदम किनारे सीधा दक्षिण में 3 साम्राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। बीच में भी बहुत सारे शासक थे, लेकिन जहां आज महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, यहाँ प्राचीन काल में ईस्वी प्रथम सदी ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसे इतिहास में हम सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। सातवाहन वंश के शासक अपने को ब्राह्मण शासक कहते थे। उसका सबसे जो प्रतापी शासक थे, सातवाहन वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्होंने अपने को अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण कहा है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सातवाहन शासक निसंदेह ब्राह्मण रहे होंगे। तो इसका कहने का यह कतई मतलब नहीं है कि वे ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों को ध्यान में रखकर कोई प्रथा चलाई होगी, लेकिन एक बात तो है, इन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम प्रारंभ की। अब तक जो इतिहास उपलब्ध है उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने ही प्रारंभ की थी। सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, उस काल में बौद्ध भिक्षुओं को भी उसी स्तर पर भूमि दान दिया जाता था। अब बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमिदान और ब्राह्मणों को भी भूमिदान, तो क्या उद्देश्य रहे होंगे? जो निष्कर्ष निकलता है पढ़ने के बाद वो ये कि भूमिदान देने की परंपरा शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से तो इसमें धार्मिक भाव मिलता है, लेकिन इसके सामाजिक कारण भी थे। तो धार्मिक और सामाजिक दोनों कारण थे, सांस्कृतिक कारण भी थे। मैं जो पढ़ता हूँ और जो मेरे हृदय में इसका निष्कर्ष निकलता है कि किन कारणों से भूमिदान देने की प्रथा प्रारंभ हुई, तो वो ऐसे कि चूंकि जो सातवाहन शासक थे अपने को ब्राह्मण मानते थे और वैदिक धर्म के अनुसार वो शासन संचालित करते थे, तो वेदों की प्राथमिकता रहे, वेदों के आधार पर शासन तंत्र कार्यशील रहे। तो जो वेदों के व्याख्याता थे, वेदों के जो जानकार थे, या ऐसे कहेंगे जो वेदों के मर्मज्ञ थे, उनको प्रश्रय देना उनके लिए आवश्यक था। और वो ऐसे ब्राह्मणों को जो इस कार्य में पारंगत थे, उन्हें निश्चित रूप से भारी प्रश्रय मिलता था। उन भारी प्रश्रय के ही तहत
उन्हें कर मुक्त भूमि दान दी जाती थी, जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकें। तो ब्राह्मणों को कर मुक्त भोजन, ये कर मुक्त जो भूमि दान में दी जाती थी, उसका उद्देश्य यही था कि उनसे वो अपना भरण पोषण कर लें, राजा का संरक्षण प्राप्त हो उन्हें, और वो वेदों और जो धार्मिक प्रवृत्ति है राज्य में, धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उनमें वो राजा का सहयोग कर सकें। एक दूसरा, जो वेदों के अनुसार शासन पद्धति हो, उनमें साहचर्य, सहभागिता और सहिष्णुता भी सुनिश्चित हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए वो बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि दान देते थे। बौद्ध भिक्षुओं में भी वही बात थी कि उनमें भी वही भाव था। भले ही पंथ अलग थे, विचार अलग थे, लेकिन मूल भावना दोनों में एक ही समान थी, समाज में समरसता, समाज में एकता और सहिष्णुता। तो बौद्ध भिक्षुओं में भी यही बात थी। तो बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि दान दिया जाता था, करमुक्त भूमि दान में दी जाती थी, और उनसे भी अपेक्षा रहती थी कि वो समाज में सहिष्णुता का भाव फैलाएंगे, शांति सद्भाव का, भाईचारे का भाव फैलाएंगे। इस उद्देश्य से उनको भूमि दान दी जाती थी। तो सातवां शासक निस्संदेह अपने को ब्राह्मण कहते थे, लेकिन उनका पूरा शासन तंत्र धर्मनिरपेक्ष था एक तरफ से। मतलब न तो किसी धर्म को बहुत बढ़ावा देने की बात थी और न ही किसी धर्म की अवहेलना करने जैसी बात थी। तो धार्मिक होते हुए धर्मनिरपेक्ष है, और इसी धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण है भूमिदान, क्योंकि भूमिदान सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं दिया गया है, बौद्ध भिक्षुओं को भी दिया गया है। अब हम इस प्रथा को आगे ले चलेंगे तो हम पाएंगे कि आगे यह प्रथा प्राचीन शासकों की प्रथा ही बन गई। आगे हम गुप्ता काल और आगे भी हम पाते हैं कि भूमिदान एक प्रथा बन गई। और भारत में जब मंदिर बनने की प्रथा प्रारंभ हुई, वो आगे हम अपने एक लेक्चर में जरूर बताएंगे, मंदिर कब कैसे। तो मंदिर की जब बात आई, मंदिर बनना प्रारंभ हुए, तो मंदिरों को भी भूमिदान दिया जाने लगा। हम दक्षिण के शासकों में जाएंगे तो चोल सहित लगभग सारे दक्षिण के शासक ब्राह्मणों को भूमिदान देते थे। उनके नाम अलग अलग मिलते हैं। कहीं इसे अग्रहार कहा जाता था, कहीं चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, कहीं बोया कहा जाता था। फिर हम आगे गुप्ता काल में हम देखेंगे तो उसे देवदेय, ब्रह्मदेय, परिहार तक कहा जाता था। तो नाम अलग अलग हो गए, लेकिन कमोबेश उत्तर और दक्षिण भारत में मुख्य शासकों ने ब्राह्मणों को भूमिदान दिया। तो अब गहराई से सोचा जाए तो निश्चित रूप से वो वेदों के ज्ञाता थे, वेदों के व्याख्याकार थे। तो एक तो उनको महत्व दिया जाए, दूसरा कि उनके भरण पोषण के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उनको करमुक्त भूमि दी जाए। तो एक प्रथा चल पड़ी। आगे जब मंदिर बनना शुरू हुए तो मंदिरों को भी दान दिया जाने लगा, भूमि दान दिया जाने लगा, जिसको देवदेय कहा जाता था, जिसको बहुत महत्व दिया जाता था आगे। तो हमने बड़े संक्षेप में आपके समक्ष अपनी बात रखी, और मुझे विश्वास है कि आप हमारी यह धारणा जरूर पसंद करेंगे, इसको एक एक शब्द सुनेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और हम मन से चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य वीडियो को भी देखें, और हमारे वीडियो को सुनकर रचनात्मक कमेंट करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर सकारात्मक हमको कमेंट करें। तो हम इस वीडियो को ही बंद करते हैं, और आगे भी इसी तरह के वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।